Hello everyone. Today we are going to discuss about the second part of lemma. Okay, so let us discuss now. Suppose for some integer m, okay, m क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? m पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आप कंसिडर कर सकते हो 1, 2, 3, 4 and so on, right? So here we have considered m is a positive integer 1, 2, 3, 4 and so on. अब यहाँ पे m या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, राइट? इवन और ऑड इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो 0, 1, 2, 3, 4 यही होते हैं ना, तो वो या तो इवन इंटीजर्स हो सकते हैं या ऑड इंटीजर्स हो सकते हैं. इवन होंगे तो कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड ऑड होंगे तो कौन से? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. इवन इंटीजर के फॉर्म को क्या हम लिख सकते हैं? 2m. ओके, 2m मीन्स m का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते जाइए. इफ m इक्वल टू 1 देन 2m इक्वल टू 2 इंटू 1 मीन्स 2. If m equal to 2, then 2m equal to 2 into 2 equal to 4. If m equal to 3, then 2m equal to 2 into 3 is equal to 6. Means ये जो 2m का जो फॉर्म है 2m, वो हर बार क्या इवन नंबर आएगा? 2, 4, 6. ओके, सिमिलरली क्या ये फॉर्म जो है 2m plus 1 ऑड इंटीजर्स वाले फॉर्म को हम 2m plus 1 लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में? कैसे? इफ m equal to 1 देन 2m plus 1, राइट? मीन्स m की जगह पे पुट करेंगे अगर आप वैल्यू 1 तो 2 इंटू m की जगह पे 1 पुट करा तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया? 2 1 2 प्लस 1 3. इफ m इक्वल टू 2 देन पुट m इक्वल टू 2 देन 2m प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 m की जगह पे मैंने 2 पुट किया प्लस 1 इक्वल टू 5. इफ m इक्वल टू 3 देन 2m प्लस 1 कितना होगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7. मीन्स इस टाइम 3, 5, 7 आपको मिल रहा है. हर बार क्या मिल रहा है? 3, 5, 7. ये कैसे नंबर है? ऑड्स नंबर. इधर वाले कौन से नंबर थे? 2, 4, 6 इवन नंबर. मतलब आप इवन इंटीजर्स को 2m लिख सकते हैं एंड ऑड इंटीजर्स को क्या लिख सकते हैं? 2m प्लस 1. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये आगे आपको समझ में आने वाला है. ओके, आगे ही नेक्स्ट, हाउ कैन आई राइट एनी नंबर्स? ओके, जैसे 2m plus 1 है, क्या मैं इसको 6q plus 1 लिख सकता हूँ? अब ये m क्या है, q क्या है? m q फ्रेंड्स ये एक जस्ट कंसीडर किया हुआ नंबर्स है. ओके, m की जगह पे आप 0, 1, 2, 3 सारे आप होल नंबर कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. q की जगह पे 0, 1, 2, 3 सारे आप होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स. मीन्स m q सारे सेम है, बस इनका एक राइटिंग इनके लिखने का तरीका अलग है, राइट? 6q plus 1, क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3? ओके, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए. क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3? ओके, 2 इंटू 3q प्लस 1. अब 2, ये 3q को मैंने अलग से रख लिया प्लस 1. क्या 3q को अगर मैं m मान लूँ तो 2m प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको. उसी तरह से यहाँ पे m क्या है? 3q मैंने कंसीडर किया था ना ऊपर है, तो q का वैल्यू कौन सा है? 1, 2, 3, 0 भी कंसीडर कर सकते हैं आप. ओके, नाउ 2m प्लस 1 को क्या 4q प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. कैसे? 4q को प्लस 1. 4q की जगह पे 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. 2 इंटू 2 फिर से तो 4 ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 2. q तो q था प्लस 1 है, तो 2 को बाहर रखा, 2 इंटू 2q प्लस 1. ओके, नाउ 2q को अगर आप थोड़ी देर के लिए m एज्यूम करोगे तो क्या 2m प्लस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते ना. सो इट इज द वे ऑफ राइटिंग टू एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ q, p, m. ओके, एनी. नाउ नोट, 2m exactly divisible by 2. ये जो 2m है, आप कोई भी नंबर इवन नंबर के फॉर्म में है तो इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही, मैंने ऊपर में बताया. सो इट इज इवन एंड 2m प्लस इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. वो
ऑड नंबर तो आपका डेफिनेशन पता है कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में फ्रेंड्स? हमने पढ़ा कि ये जो बीच वाला होता है डिविडेंड, एक डिवाइजर होता है जो उसे डिवाइड कर रहा होता है कितने टाइम्स में? कोसेंट टाइम्स में, और कुछ नंबर्स यहाँ पे आते हैं ब्रैकेट में, तो एक रिमाइंडर बचता है। और इसी को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में हम ऐसे करके लिखते हैं, a इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू बी क्यू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? यहाँ पे r की वैल्यू 0 से b तक लाई करती है, जहाँ पे आप b नहीं ले सकते हैं। ओके, b से छोटा लेना होगा, राइट। लेट q बी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, q क्या है? यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमने कंसीडर करा, 1 2 3 0 सारे नंबर्स हैं, राइट। नाउ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। सारे के सारे इंटीजर्स आप 0 1 2 3 इवन आप 101 102 1000, ओके, एनी नंबर, आप जो नंबर आप एज्यूम करना चाहते हैं कर सकते हैं। उन सारे नंबर्स को हम 2q एंड 2q1 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ओके, कैसे? 2q अगर आप q की जगह पे 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। 2q प्लस 1 अगर q की जगह पे 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर है? अब q इक्वल टू 1 पुट करके देखिए आप, पहले मैंने 0 पुट किया, अब q इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो 2q पहला फॉर्म कौन सा है? 2q, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2q प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1, q की जगह पे 1 पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, राइट। एंड इफ q इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज 2q मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एंड 2q प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5। मतलब q की जगह पे एक बार आप 1 रखें, एक बार 0 रखें, एक बार 2 रखें। जब आपने 0 पुट किया q की जगह पे तो आपको 0 1 मिला, जब आपने q की जगह पे 1 पुट किया आपको 2 3 मिला, जब आपने 2 पुट किया 4 5 मिला। ओके, मीन्स हर बार 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आपको मिल रहे हैं ना। इसी तरह से जब q की जगह पे 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली रखते जाएंगे आपको सारे नंबर्स आपको फाइंड होते जाएंगे। ओके, मीन्स हर एक positive integers को, every positive integers can be retained in the form of 2q and 2q plus 1, right? Now come to the next. Okay, next all positive integers can be written in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। अब क्या हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को 3q plus 1 और 3q plus 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपने q इक्वल टू 0 एज्यूम किया तो 3q 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3q प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू q की जगह पे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 3q प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, मीन्स 0 1 2 मिल गए जब आपने क्या रखा q इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, जब आप q इक्वल टू 1 पुट करोगे आपको 3 4 5 मिल जाएंगे, जब आप q इक्वल टू 2 पुट करोगे आपको 6 7 8 मिल जाएंगे। ओके, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली आपको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। मीन्स 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इस फॉर्म में आप सारे इंटीजर्स को पुट कर सकते हैं। ओके, सारे इंटीजर्स को इस फॉर्म में आप रख सकते हैं। नाउ इसी तरह से क्या हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं नंबर्स को? यस, लिख सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मेट लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप। ओके, नाउ come to the next slide. Okay, similarly any positive integers can be written in the form of 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3, right? Means all positive integers, next all positive integers can be written in the form of 5q plus 1 5q plus 2 5q plus 3 5q plus 4. Point number E, all positive integers can be written in the form of 6q plus 1
6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। मीन्स हमें बस इतना समझना है कि फ्रेंड्स हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम क्यू के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, जब 2 वाले फॉर्म में रखेंगे तो 2q एंड 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में, जब 3 वाले में रखेंगे तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में, जब 4 वाले में रखेंगे तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में, जब 5 वाले में रखेंगे तो 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। ओके, एंड 6 वाले में 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, राइट। तो ऐसे करके चलता है। अब ये है क्या, ये आपने पिछले ही पढ़ चुका है, आपने पहले ही क्लास में क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी नंबर्स को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके b तक। अब आप देख रहे हैं, कंपेयर करेंगे सारे में, तो यहाँ पे जैसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, तो r यहाँ पर लास्ट कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, 0 से लेकर 5 तक गया हुआ है, प्लस 5 है, तो r की वैल्यू 5। तो b कौन सा है, b यहाँ पे 6 है ना, 6 की वजह से यहाँ पे 5 तक। r की रेंज कहाँ तक रहती है, r की रेंज तो b से छोटी ही लेनी होगी ना आपको। तो b इक्वल टू यहाँ पे आप कंपेयर करोगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो b क्या है, जब ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो 6 है। q की वैल्यू 6q में 0 था, 6q प्लस 1 में r q की वैल्यू 1 है। ओके, ऐसे आप कंसिडर, q की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी q की वैल्यू आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन r की वैल्यू जब 6q ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो r इक्वल टू 0 हो रहा है। 6q प्लस 1 ले रहे हैं तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। 6q प्लस 2 ले रहे हैं तो r की जगह पे कौन सा है, 2 है। 6q प्लस 3 ले रहे हैं तो r की वैल्यू 3 है। 6q प्लस 4 ले रहे हैं तो आप कौन सा, r की वैल्यू कौन सा आ रही है, 4। 6q प्लस 5 ले रहे हैं तो r की जगह पे कौन सा नंबर है, 5 है। मीन्स r इस टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, आप देखिए रेस्पेक्टिवली वो नंबर मिल रहा है, मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया। 6q यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, 6q प्लस 0 मीन्स r की जगह पे 0 है। 6q प्लस 1 मीन्स r की जगह पे 1 है। 6q प्लस 2 मीन्स r की जगह पे 2 है। 6q प्लस 3 मीन्स r की जगह पे 3। सो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक लिखने का एक तरीका है, ओके, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा हुआ था, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक्सरसाइज। अब आपको एक्सरसाइज में प्रूफ करने को मिलेगा। मैंने जो प्रूफ करने के लिए जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपको, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स ऑड, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 5 हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी प्रूफ करना हो आपको लेमा से, तो सबसे पहले पहला लाइन आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू राइट अ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे में जाएगा, सारे प्रूफ में। ओके, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, मीन्स हर एक बार बी कौन सा रहा है, 6। सो बी इक्वल टू 6 आपने कंसिडर किया। ए आपको पता नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर लिख सकते हैं ना। ओके, 6q प्लस आर, आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0, 6 से कम लेना है, 6 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकते हैं। ओके, सो ए इज इक्वल टू 6q हो सकता है जब आप रखेंगे आर की वैल्यू 0। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो सकता है जब आर की वैल्यू रखेंगे 1। ए इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रख सकते हैं, सॉरी 6q प्लस 2 जब आर की वैल्यू रखेंगे 2। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3 होगा जब आर की वैल्यू 3। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4 जब आर की वैल्यू 4। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5 जब आर की वैल्यू 5। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि कोई भी ओड इंटीजर वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको क्या बताया था कि ओड इंटीजर वाले जितने भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, वो
ओड वाले फॉर्मेट कैसा है, वो 2m+1 वाले जितने भी हैं सारे ओड नंबर होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आपको प्रूफ करना है ओड इंटीजर्स, ओके, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 2m+1 के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 6q+1 है, तो क्या मैं 6q को थ्रू 2 into 3q नहीं लिख सकता, 6 के जगह पे 2 into 3 ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, +1 तो मेरा है। अब 2 into 3q को मैं थोड़ी देर के लिए m मान लेता हूँ, तो m+1 मीन्स 2m+1, ये आ गया ना मेरा, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये 6q+1 वाला फॉर्मेट जो वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेकेंड प्रूफ करते हैं 6q+3। क्या 6q के जगह पे मैं 6 के जगह पे 2 into 3 नहीं लिख सकता, q तो पहले से है 6, 2 into 3q, ओके। प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, 3 है, क्या मैं इसको ब्रेक करके 2+1 नहीं लिख सकता, जब इसको फाइनली ऐड करूंगा तो ये तो 3 हो जाएगा। अब दोनों जगह से कौन से 2 into 3q + 2, इन दोनों से मैं 2 को बाहर ले रहा हूँ, ओके। तो क्या बच रहा है अंदर में, जब यहाँ से फर्स्ट वाले से लूंगा तो 3q बचेगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस, जब इस 2 को बाहर लिया हूँ कॉमन तो बचेगा 1+1, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 3q + 1+1। अब थोड़ी देर के लिए मैं m = क्या मान रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ 3q + 1, मीन्स क्या आ गया मेरा 2m+1। m = मैंने इतने साथ 3q + 1 को मैंने क्या कंसिडर किया, m, सो 2m+1 मेरा आ गया, मीन्स ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ओके। इसी तरह से 6q + 5 को प्रूव करेंगे। आप कैसे प्रूव करेंगे 6q + 5 को, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, ओके। आप 6q को फिर से लिख सकते हैं ना उसी फॉर्मेट में, 2 into 3q, ओके, एंड 2 into 3q + 4+1। अब 5 लिखने का ये तरीका था 4+1, ओके। 5 को मैंने 4+1 किया। अब 2, देखिए यहाँ पे 2 into 3q, क्या मैं 6q को 2 into 3q लिख सकता हूँ, प्लस 4 को क्या 2 2 4 नहीं लिख सकता, +1, 2 3 into, देखिए वहां से मैंने कॉमन निकाला, इन दोनों जगह से 2 into 3q + 2 into 2 से मैंने कॉमन निकाला 2 को, तो फर्स्ट वाले से 3q बच गया और सेकंड वाले से 2 बच गया, तो 2 into 3q + 2 और लास्ट में 1 है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 3q + 2 को m कंसिडर करूँ, ओके, तो क्या मेरा ये फॉर्मेट 2m+1 नहीं है, हो गया ना। इन सारे को मैं 2m+1 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने प्रूफ कर दिया कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या है, सारे नंबर्स ओड फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड, ओके। हियर सेकंड क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हैं सर आपने थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कराया, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी आपने लास्ट क्लास में, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करा वो क्वेश्चन नंबर 3 ही था, आप उसको चेक कर लेना आप दोबारा से, वो क्वेश्चन नंबर 3 था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसको 3m या तो 3m+1 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप सोच लो, उसको आप उसके स्क्वायर को, ठीक है, आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप एज्यूम कीजिए, उसको आप 3m या तो फिर 3m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रफली मैंने क्या लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 4। क्या 4 को 3+1 नहीं लिख सकता, 4 ब्रेक करके 3+1 नहीं लिख सकता, 3। अब 3 को मैं 3m+1 लिख रहा हूँ, m की जगह पे क्या कंसीडर 1 ले रहा हूँ, m की जगह पे मैंने 1 ले लिया, तो 3 into 1 3+1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, ओके, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 into 3, 9 को तो 3 into 3 लिख सकता, तो 3m, m = 3 ले लिया। अब मैं या तो 3m लिख सकता हूँ या तो 3m+1 के फॉर्मेट में मुझे लिखना है, तो एक तो मैंने लिख लिया 3m+1 के फॉर्मेट में। अब 9 को तो 3m+1 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, तो 3m में तो लिख ही सकता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है लिखने को, 3m भी है और 3m+1 भी है, अब दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब 4 का स्क्वायर चेक करें, 16 आ गया, तो 16 को क्या 15+1 नहीं लिख सकता, क्यों 15, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 15। सो फ्रेंड 3 into 5 कर सकता हूँ ना, +1,
3 इंटू 5 प्लस 1, 15 को मैंने 3 इंटू 5 लिख लिया, 5 की जगह पे m लिख लिया प्लस 1। क्या m इक्वल टू 5 कंसिडर किया है मैंने? यस, तो ये फॉर्मेट में भी आ गया। 5 स्क्वायर 25। अब 25 से पहले 24 आता है जो कि टेबल में आता है किसके? 3 के। 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 8 ले लिया, तो क्या आ गया? m इक्वल टू 8 मीन्स 3m प्लस 1, ये भी फॉर्मेट में आ गया। 36 फ्रेंड, यहाँ पे 36 3 के टेबल में डायरेक्ट आता है, जैसे 9 3 के टेबल में डायरेक्ट आता है, तो जो डायरेक्ट आता है उसे हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? उसको सीधा 3m ले सकते हैं। ओके, 3 इंटू 12 इज 36, तो 3m, m इक्वल टू 12। 49 7 का स्क्वायर कितना? 49। 48 प्लस 1, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 48 आता है, किसने टाइम में? 16 टाइम में, तो m इक्वल टू 16 मीन्स 16 इक्वल टू am, सो m 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो ये रफ था। अब आपको इसको प्रूफ कैसे करना है? मैंने अभी बताया आपको फ्रेंड्स, आपको जब भी प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप कौन सी लाइन लिखेंगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू जो नंबर आपको प्रूफ करने दे रहा है। यहाँ पे 3m था और 3m प्लस 1 था, इसलिए मैंने b इक्वल टू क्या कंसिडर किया? 3। ओके, नाउ जब मैं b इक्वल टू 3 कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे? फिर इसे देखिए आप, इसे जब आप प्रूफ करोगे, ओके, तो सबसे पहले क्या मानना होगा? सपोज करना होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a तो मेरा कोई भी नंबर है इंटीजर, और b कौन सा है? 3q प्लस आर है, राइट? 3q प्लस आर आपको प्रूव करना है, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में स्क्वायर को रख सकते हैं, कोई भी नंबर के स्क्वायर को। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 3 से छोटा लेना है, क्योंकि b से छोटा लेना है मुझे r। तो कौन सा नंबर ले सकता हूँ? 0 तो ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। क्या 3 ले सकता हूँ? नहीं, 3 नहीं ले सकता। तो कैसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में? एक तो लिख सकते हैं इक्वल टू 3q जब r की वैल्यू 0 हो। सेकेंड केस क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 3q प्लस 1 जब r की वैल्यू 1 हो। थर्ड क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 3q प्लस 2 जब r की वैल्यू 2 हो। पहले केस को सॉल्व करूं, a इक्वल टू 3q। ओके, अब स्क्वायर नंबर बोला हुआ था ना, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है स्क्वायर, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ओके, दोनों साइड मैंने स्क्वायर करा, तो क्या आया यहाँ पे? a का स्क्वायर, दूसरे साइड में स्क्वायर किया तो 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए m मान लो, ये 3q स्क्वायर को दिख रहा है ना, तो क्या इसको 3m लिख सकता हूँ? ओके, तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट आ गया? 3m के। मुझे आना है 3m या फिर 3m प्लस 1। ओके, सेकेंड केस चेक करता हूँ, 3q प्लस 1 वाला। ओके, a इक्वल टू 3q प्लस 1 सेकेंड केस था, फिर से स्क्वायरिंग करना है मुझे, स्क्वायर बोला हुआ है वहाँ क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सॉरी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? तो a का स्क्वायर जब आप करोगे तो 3q का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, प्लस 2 3 जा 6 इंटू 1 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। क्या 9 को मैं 3 3 जा 9 लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 q का स्क्वायर, प्लस 6 को क्या 3 इंटू 2q लिख सकता हूँ, प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन बाहर निकालिए, 1 को छोड़ दीजिए आप, 1 से कुछ नहीं करना है, 1 को छोड़ के बाकी नंबर से आप 3 बाहर निकालेंगे, तो दो जगह से 3 3 कॉमन निकालेंगे, तो एक वाले से 3q स्क्वायर बचेगा, सेकंड वाले से 2q बच जाएगा। थोड़ी देर के लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को अगर मैं m मान लूँ तो क्या आ जाएगा? 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। मीन्स एक फर्स्ट वाले केस को मैंने कैसे प्रूव किया था? 3m, सेकेंड वाले को 3m प्लस 1 आ गया फॉर्मेट। थर्ड वाले को जब आप प्रूफ करोगे तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। कैसे? आप a इक्वल टू 3q प्लस 2 लिखेंगे, राइट? थर्ड केस था ये, तो स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर में फिर से ब्रेक करेंगे आप इसको, तो a का स्क्वायर मीन्स a की जगह पे 3q, उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ab
ए मीन्स 3q, बी मीन्स 2 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब आप इसको फिर से ब्रेक करोगे 3q का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 एंड q स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12 12q हो गया प्लस 2 2 जा 4 3q। अब 9q स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 को 3 इंटू 3 3 3 जा 9 q स्क्वायर वैसे ही है प्लस 12 को क्या मैं 3 इंटू 4 क्यों नहीं लिख सकता 3 4 जा 12 फिर से आएगा प्लस 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। अब 1 को छोड़ के बाकी जितने जगह से आप 3 निकाल सकते हैं निकालिए बाहर। जब 3 आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा अंदर में यहाँ पे फर्स्ट वाले से 3q स्क्वायर बचेगा, सेकेंड वाले से क्या बचेगा 4q, थर्ड वाले से जब 3 आप बाहर निकालोगे तो 1 बचेगा प्लस 1। तो थोड़ी देर के लिए अगर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इस ब्रैकेट वाले को मैं m मान लूँ सारे को ब्रैकेट वाले को तो इसको 3m प्लस 1 लिख सकते हैं ना। हेंस आपने प्रूफ कर लिया कि जितने भी स्क्वायर कर सकते हैं नंबर्स के, जितने भी नंबर्स के स्क्वायर होते हैं उन सारे नंबर्स को आप 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं आसानी से, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है क्यूब वाला, राइट। क्यूब वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। अब 9m है, 9m plus 1 है और 9m plus 8 है। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ थोड़ी सी। ओके, क्यूब करेंगे। क्यूब कैसे करेंगे, 2 का क्यूब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। तो ये 9m plus 8 मीन्स लिख सकते हैं ना इसको 9m plus 8 इफ m इक्वल टू 0। 3 का क्यूब कितना आया 27। कैसे 3 3 जा 9 3 जा 27 तो 9 इंटू 3। ओके, इफ m इक्वल टू 3 तो इसको मैं 9m लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 3 27 को 9 3 जा 27 तो 9m। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मीन 63 प्लस 1। क्यों 63, क्योंकि 9 के टेबल में 63 आता है। तो 9 इंटू 7 कितने टाइम्स में 63 को ब्रेक करेंगे तो 9 7 जा 63 प्लस 1। तो यहाँ पे m की जगह पे 7 है। ओके, तो 9m प्लस 7 हो गया। मीन्स आप कोई भी नंबर को आप क्यूब करके चेक कर लीजिए, आप उसको 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको प्रूव करोगे ना तो ये केस काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि ये 9 वाला है। ओके, अब इस नंबर को आप कैसे सॉर्ट करके लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे आप शॉर्ट में प्रूव करोगे, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर, ओके, let a be any positive integer, okay, and b is equal to 9, then क्या हम लिख सकते हैं a is equal to bq plus r Euclid division lemma से। ओके, आप ये लिख सकते हैं ना, राइट। यहाँ पे आइए, अब जब आप 9 कंसीडर करेंगे तो वो नंबर आपको काफ़ी बड़ा हो जाएगा, राइट। आपको 0 लेना होगा, r की जगह पे 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा, 4 लेना होगा, 5 लेना होगा, 6 7 8 9 तक लेना होगा, सॉरी 8 तक लेना होगा। और ऐसे आप जब प्रूव करोगे एक एक को तो आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। प्रूव तो हो जाएगा उससे भी, पर काफ़ी लंबा चला जाएगा। मैं उससे शॉर्ट आपको बताता हूँ। 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो अगर मैं 3 वाले को प्रूव कर लूँ तो 9 वाला इजिली प्रूफ हो जाएगा। सो लेट अस प्रूफ द 3। ओके, लेट पहला लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर। इतना तो आपको सारे में लिखना है प्रूफ में, फर्स्ट लाइन। अब ए इज इक्वल टू बी, मैंने क्या किया 3q प्लस आर ले लिया, बी इक्वल टू 3 ले लिया। ओके, अब 3 ले लिया तो मेरा आर की वैल्यू 0 1 2 आ गया। ओके, इफ आर इक्वल टू 0 तो केस 1 क्या हो गया 3q। इफ आर इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू 3q प्लस 1। If r equal to 2, then a equal to 3q plus 2. Okay, and now case first, if a equal to 3q, अब क्यूब बोला हुआ था क्वेश्चन में, दोनों साइड आपको क्यूब कर देना है।
ओके, स्क्वायर बोला रहता है, आपको स्क्वायर करना था दोनों साइड। सो यहाँ पे क्यूब बोला हुआ है, सो क्यूब करेंगे a का क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27, q का क्यूब में q क्यूब, 27 को क्या 9 इंटू 3 क्यूब नहीं लिख सकता, 9 इंटू 3 q क्यूब, सो 9 इंटू 3 q क्यूब, क्या मैं 3q का होल क्यूब, जो 3q क्यूब है उसे मैं m मान लूं तो 9m लिख सकता हूँ ना, तो ये 9m के फॉर्मेट में हो गया। ओके, सेकेंड a इक्वल टू जब 3q प्लस 1 आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों साइड क्यूब करो, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब, आपने क्लास 9 में पढ़ चुका है ये फॉर्मूला, क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, प्लस b क्यूब, यही होता है ना। सो a क्यूब इक्वल टू जब आप एक क्यूब करोगे मीन्स a की जगह पे 3q है तो 3q का होल क्यूब इंटू प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3q a इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर किया हुआ है तो 1 ही है, प्लस 1 का क्यूब b का क्यूब। ओके, नाउ 3q का होल क्यूब मीन्स 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, q का क्यूब करेंगे q आएगा q क्यूब, 3 का यहाँ पे करोगे 3 3 जा 9 9, q का करोगे q स्क्वायर 3 इंटू 1 3 प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पे करेंगे तो इंटू 1 3 3 जा 9 इंटू 1 9 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नाउ 27 q क्यूब प्लस 27 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे तीनों में से आप 9 कॉमन निकालिए, 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9, इन तीनों से आप इन तीनों से आप 9 कॉमन बाहर निकालिए, तो 27 से बाहर निकालेंगे तो 9 3q क्यूब बचेगा, प्लस 27 q स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस 9 से बाहर निकालेंगे 9 तो 1 बचेगा। थोड़ी देर के लिए सारे ब्रैकेट वाले को मैं m कंसीडर कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 आ गया ना, तो आपने ये प्रूव कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला आप देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप मेरा क्या था 3q प्लस 2 को प्रूफ करना है। ओके, सो इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों साइड फिर से क्यूब कर देंगे, आप फिर से ओपन करेंगे ब्रैकेट, और इसी तरह से जब आप इसको करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि इस तरह से आप ओपन करेंगे a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, फिर से वही फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके, कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक लिखने का तरीका चेंज करते रहना है। ओके, लास्ट में ये आ गया, इसको मैंने m कंसीडर किया, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को मैंने m माना है। ओके, तो ये क्या आ गया 9m प्लस 8, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ओके, सो इस तरह से आप कोई भी नंबर आपको मिले आप इजीली प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। ओके, आप इसे ट्राई करना सॉल्व करने का, राइट, ये मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1। आपको सेकंड प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q या तो 4q प्लस 1। आपको थर्ड प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर 5q के फॉर्म में भी रह सकता है, 5q प्लस 1 के भी फॉर्म में, या 5q प्लस 4 के भी फॉर्म में। ओके, यहाँ पे किसी भी स्क्वायर का पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर 4q के फॉर्म में या 4q प्लस 1 के फॉर्म में, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ओके वो 8q प्लस 1 के फॉर्म में, यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है तो ऑड नंबर्स कहीं लेंगे आप। ओके, ये नहीं कि इवन नंबर का करके ट्राई करेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड, आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हैव अ नाइस डे। ओके।